आपको वाटर टेक्निक को इस्तेमाल करना होगा। आप और हम सब लोग रात दिन पानी पीते हैं, लेकिन जाने अनजाने में प्रकृति की सारी चीजों के हम आसपास हैं, लेकिन ये नहीं पता कौन सी चीज ऊर्जा एक्टिव करती है, कौन सी चीज है जो हमें कोई और बड़ा रिजल्ट दे सकती है। जाने अनजाने में पानी तो वर्षों से पी रहे हैं, लेकिन उससे बात नहीं की, धन्यवाद नहीं दिया, सारे सपने उससे आपने अफर्मेशन के रूप में मांग लिए होते तो रिजल्ट अलग आता। आज के बाद पानी कभी अधूरा मत पीना, अधूरा पानी कभी मत पीना, उसको कह के बोलना, मुझे जिंदगी में जो आपने दिया वो दिल से शुक्रिया। ये फील अभी भी रिजल्ट कईयों के नहीं आएंगे। पता है क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सिर्फ बाहर से बोलेगा, रस नहीं लेगा। जिसने रस ले लिया उसके कर्म उससे बन गए और रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आएगा। पानी की तकनीक, वर्षों से पानी पिया, उठाया पिया, उठाया पिया। सिर्फ एक काम करना था जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाता। जो चाहिए वो मिलेगा धरती पे, जो चाहिए वो सब मिलेगा। काम सिर्फ इतना करना है, जब जब पानी हाथ में हो और गिलास आपके हाथ में हो, जो चाहते हो वो मांगना है। इस पानी के साथ आपको बात करनी है। जैसे ही आप पानी के साथ बात करना चालू करते हो, धन्यवाद रूपी अफर्मेशन करनी है। अफर्मेशन का मतलब है हो तो गया, उसकी पुष्टि कर रहा हूं और पुष्टि करके परमात्मा को ग्रेटिट्यूड दे रहा हूं। आपको उस पानी के साथ बात करनी है, हे परमात्मा, इस दुनिया में जितना असरकारक इस पानी के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी पे असर करके जो प्रकृति और कायनात में मूर्त रूप लेगी आपके सपने, सबसे ज्यादा देखते रह जाओगे जब आपको इस पानी की ऊर्जा का फर्क नजर आएगा। लेकिन धरती की महान औषधि गर्म पानी, वजन का मेंटेनेंस होता है, वजन मेंटेन होता है। किसी को वजन कम करना हो, गर्म पानी पियो, जीवन बदल जाएगा। और पतले घबराना नहीं कि कहीं मैं बचूंगा ही नहीं अब पीऊंगा तो, ऐसे नहीं कर सोचना, वो फायदा ही करेगा। और सबसे बड़ी बात, शरीर की सहनन बढ़ती है। किसी से भूख सहन नहीं होती, किसी से प्यास सहन नहीं होती, कुछ भी सहन नहीं होता। गर्म पानी नहीं पीता इसलिए तेरी सहनन नहीं है। एक बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, और अपने बच्चों को जीवन में जब भी कोई ज्ञान देते थे, कहकर नहीं देते थे, प्रैक्टिकल करके देते थे। तो एक दिन शिष्य को लेके गए जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद पहला प्रैक्टिकल बोला उन्होंने, बेटा एक इतना सा पौधा था, इसको उखाड़ो बेटा। तो उसने उखाड़ दिया। जंगल में और आगे गए, लगभग इतना बड़ा पौधा था, उखाड़ो बेटा। उखाड़ दिया। इतना बड़ा पेड़ था, उखाड़ो बेटा। शाम तक का टाइम है बेटा। गुरुजी 10 साल में भी नहीं उखाड़ पाऊंगा। बस बेटा, आदतें अब तक जो बड़ी बड़ी बन गई उनका फार्मूला तो बता दूंगा, लेकिन अब जिंदगी में नई आदत कौन सी डल रही है उसको कंपाउंडिंग होने से बचाना और अच्छी आदतों को कंपाउंडिंग करने के लिए लगाना। सर्कस का शेर था और 15 सालों से वही पड़ा था, तो खाने को पिंजरे में मिल रहा था, सारा काम वहीं मिल रहा था, सारी सेवा वहीं हो रही थी। सर्कस एक बार दिवालिया हो गया तो सर्कस ने सारे शेरों को छोड़ दिया, जाओ तुम तुम्हारे हम हमारे। तो सर्कस का शेर जब जंगल गया ना, तो 15 जंगली कुत्तों ने मिलके साले शेर का शिकार कर लिया। ये बात समझ में आई? क्योंकि शेर 15 सालों में शिकार करना, जंगली कुत्तों के हाथों मारा गया। इसलिए जिंदगी में अगर एक बार शेर बनने की ठान ली और बन गए हो, तो कोई दुनिया का आदमी कब भी परीक्षा ले ले। तुम वार डिक्लेयर नहीं करते हो भैया, सोचने का टाइम नहीं चाहिए इस दिमाग को, नहीं खरपतवार उग जाती है। सोचते ही खरपतवार, थाला बैठते ही बुद्धि खराब, जैसे ही खाली हुए शैतान का दिमाग हाजिर है। नहीं चाहिए खाली एक समय भी, नहीं चाहिए जिंदगी में कोई बाहर कुछ भी हो रहा हो, अपने दिमाग में हमेशा बताओ मैं क्या कदम उठाने जा रहा हूँ। खुद से कनेक्ट होना और आज रात को कसम पैदा करने वाले की अपनी डायरी में ये लिखना चाहिए, मैं क्या कदम उठाने जा रहा हूँ। पूरा विश्व जब बंदरों के आतंक से आतंकित था, तो एक गांव के साधारण आदमी ने फार्मूला बताया था बंदर को कैसे पकड़ते हैं, कि एक पिंजरा ले आओ, उसमें ऐसे हाथ चला जाए बंदर का, ऐसा खाना लगा दो और अंदर मूंगफली के दाने लगा दो। बंदर ने ऐसे हाथ दिया और मूंगफली को पकड़ लिया। मूंगफली पकड़ने के बाद अब हाथ निकाला तो नहीं निकला, बस बंदर कैद हो गया। अब इसके चाहे थप्पड़े मार लो, ये हाथ, ये मुट्ठी में से मूंगफली नहीं छोड़ेगा।
कुछ ही कर लो, कोड़े मार लो, सोटे दे लो, ये खूब कोशिश करेगा निकल निकल निकल, लेकिन ये मूंगफली नहीं छोड़ेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन प्रकृति की इतनी थप्पड़े खाने के बाद मूंगफली से इतना प्यार मत करना कि पूरा जगत ही वाट लगा के जा रहा है, तुम मूंगफली को छोड़ ही नहीं रहे हो। साड़ी की जरूरत पड़े तो लात मार देना, क्योंकि जिंदगी चलती है व्यापार से, और अमीर और कामयाब बनता है इंसान अपनी जिंदगी में व्यापार से। धीरूभाई अंबानी ने इंटरव्यू लेने के लिए, जनरल मैनेजर के पद की इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को बुलाया। एक आदमी सबसे ज्यादा योग्य था, वो आया और वो हेकड़ी दिखा रहा था धीरूभाई अंबानी को। उसका एटीट्यूड ऐसा था, आई एम बापू। धीरूभाई अंबानी को समझ में आ गया ये ज्वाइन नहीं करेगा। उसका एटीट्यूड जबरदस्त था। जब वो उठ के जा रहा था तो धीरूभाई अंबानी ने लास्ट में बोला, अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो बैठ गया। आपको किसने बताया? मुझे पता चला। धीरूभाई अंबानी जीवन में जिस इंसान से मिलते थे ना, उसकी जन्म कुंडली पहले रखते थे। असली ब्रह्मास्त्र अगर आते ही मार देते ना धीरूभाई अंबानी जी, नहीं होता काम। शेख राशिद से जब पूछा कि आपका भविष्य क्या देखते हो, कि मेरे पिताजी ऊंट पे थे, मैं मर्सिडीज बेंज में चलता हूं, मेरा बेटा रोल्स रॉयस में चलता है, और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। एक बार जिंदगी में अगर अमीर बनने के रास्ते पे चले गए ना, तो दोबारा गरीब वही बनते हैं जो लोग जिंदगी में कार्यकर्ता का नेचर छोड़ देते हैं। आई एम ए लीडर। असली दुनिया में लीडर वो है जो जीवन भर कार्यकर्ता बना रहे। वॉरेन बफेट आज भी अपना थैला खुद उठाता है, कार्यकर्ता। दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रोल्स रॉयस में चलता है, और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? उसने कहा, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है। बापू ऊंट पे चलता था। कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। मजबूत आदमी जब बनता है तो समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी, और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। जहां तुरंत मिलता है ना, वहां मन ज्यादा लगता है, लेकिन 95% से कभी बाहर नहीं निकल सकते। पूरे विश्व में जितने भी कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता है कैसे दी जाती है? उसको बोलते हैं शेक इन कर। वो नहीं करता तो उसको एक बिस्किट दिया जाता है, शेक इन कर, तुरंत कहता है लो। बिस्किट दिया, शेक इन किया, बिस्किट दिया, शेक इन किया। बिस्किट दे दे के कुत्ते से दुनिया के सारे काम करवाए जा सकते हैं। उसको जो तुरंत मिलता है ना, उसमें उसको तुरंत काम करने की इच्छा होती है। और अगर मैं कुत्ते को ये बोलूं, तू शेक इन कर, कुछ दिन कर, एक दिन तेरा महल होगा, तेरा सोने का पिंजरा होगा, एक दिन तेरी जिंदगी बदलेगी, एक दिन तेरा नाम होगा, वो कहेगा साले ले कर ले शेक इन। अमेरिका में पता है क्या सजा दी जाती है? भयंकर सजा दी जाती है। पता है गुनहगारों को विशेष टाइप की सजा मिलती है। जज कहता है इसको पिक्चर दिखाओ। पिक्चर दिखाई तो पहले तो खुश हो जाता अपराधी, वाह क्या सजा मिली है। यही पिक्चर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ। 5 साल तक इसको एक ही एक पिक्चर दिखाओ। उस सजा का अंत पता है क्या होता है? वो मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता है, और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए अतीत के शीशे में अगर झांकोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। पीछे मत झांको, आगे झांको। आगे देखो, अतीत गुजर गया छोड़। 70 गलतियां हुई भूल जा, 20 पाप हो गए भूल जा, लेकिन किसी दिन तो रोक ले रे, अब तो आगे का जीवन अलग कर ले। विश्व का अकेला देश है रे जहां इतना गजब का संविधान है, जहां रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ देश का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। अमेरिका में ये सुविधा नहीं है, 2 पार्टी के आदमी बन सकते हैं। ये भारत है, यहाँ चाय वाला, थड़ी वाला, धोबी वाला कोई भी बन सकता है। ताकत तेरे में चाहिए, दम अपने में चाहिए। अपनी जिंदगी में अपने पीड़ित की रोने की बजाय सशक्तिकरण में आ जाओ। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, जब वो सशक्तिकरण हो रहा है, देश सशक्तिकरण हो रहा है, तो अपना कौन कुछ बिगाड़ रहा है? अपने भी सशक्तिकरण में आ जाओ ना। अपन पीड़ित कब तक रहेंगे? किसी ने कोई रोक लगाई है कि आप 1 करोड़ से ज्यादा साल के नहीं कमा सकते? कोई रोक है? तो टैक्स दे, कोई रोक नहीं। तू 100 करोड़ कमा, मेरे को टाइम पे 30 करोड़ दे जा, तो खूब कमा, फुल छूट है ना। अमेरिका में जब पूरा अमेरिका निराशा और त्रासदी से गुजर रहा था, तब वहां के रूजवेल्ट राष्ट्रपति ने बोला, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है, डर का ही डर बचा है, कोई डर ही नहीं बचा।
डर का डर, मतलब उनको एक ही डर था कि कहीं लोगों को डर नहीं सताए। अगर ये डर से अमेरिका उठ गया, इतनी सी लाइन से अमेरिका ने हजारों वर्ष आगे की तरक्की कर ली थी। पूरे अमेरिका में लहर चल गई थी एक आदमी के स्टेशन से। डर का डर निकाल दो। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में आपको इज्जत, शोहरत और सम्मान चाहिए। अगर जिंदगी में बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी और बंगला चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो जिंदगी में डर के अधीन कभी मत रहना। कितना भी भयानक दृश्य आ जाए, लड़ने के लिए तैयार रहना, डर से मत डरना। धीरूभाई अंबानी ने इंटरव्यू लेने के लिए, जनरल मैनेजर के पद के इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को बुलाया। एक आदमी सबसे ज्यादा योग्य था, वो आया और वो हेकड़ी दिखा रहा था धीरूभाई अंबानी को। उसका एटीट्यूड ऐसा था, आई एम बापू। धीरूभाई अंबानी को समझ में आ गया ये ज्वाइन नहीं करेगा। उसका एटीट्यूड जबरदस्त था। जब वो उठ के जा रहा था तो धीरूभाई अंबानी ने लास्ट में बोला, अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो बैठ गया। आपको किसने बताया? मुझे पता चला। धीरूभाई अंबानी जीवन में जिस इंसान से मिलते थे ना, उसकी जन्म कुंडली पहले रखते थे। असली ब्रह्मास्त्र अगर आते ही मार देते ना धीरूभाई अंबानी जी, नहीं होता काम। शेख राशिद से जब पूछा कि आपका भविष्य क्या देखते हो, कि मेरे पिताजी ऊंट पे थे, मैं मर्सिडीज बेंज में चलता हूँ, मेरा बेटा रोल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। एक बार जिंदगी में अगर अमीर बनने के रास्ते पे चले गए ना, तो दोबारा गरीब वही बनते हैं जो लोग जिंदगी में कार्यकर्ता का नेचर छोड़ देते हैं। आई एम ए लीडर। असली दुनिया में लीडर वो है जो जीवन भर कार्यकर्ता बना रहे। वॉरेन बफेट आज भी अपना थैला खुद उठाता है, कार्यकर्ता। दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रोल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? उसने कहा, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है। बापू ऊंट पे चलता था। कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। मजबूत आदमी जब बनता है तो समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी। और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। जहां तुरंत मिलता है ना, वहां मन ज्यादा लगता है, लेकिन 95% से कभी बाहर नहीं निकल सकते। पूरे विश्व में जितने भी कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता है कैसे दी जाती है? उसको बोलते हैं शेक इन कर। वो नहीं करता तो उसको एक बिस्किट दिया जाता है, शेक इन कर। तुरंत कहता है, लो बिस्किट दिया, शेक इन किया, बिस्किट दिया, शेक इन किया। बिस्किट दे दे के कुत्ते से दुनिया के सारे काम करवाए जा सकते हैं। उसको जो तुरंत मिलता है ना, उसमें उसको तुरंत काम करने की इच्छा होती है। और अगर मैं कुत्ते को ये बोलूं, तू शेक इन कर, कुछ दिन कर, एक दिन तेरा महल होगा, तेरा सोने का पिंजरा होगा, एक दिन तेरी जिंदगी बदलेगी, एक दिन तेरा नाम होगा। वो कहेगा, साले ले कर ले शेक इन। अमेरिका में पता है क्या सजा दी जाती है? भयंकर सजा दी जाती है। पता है गुनहगारों को, विशेष गुनहगारों को विशेष टाइप की सजा मिलती है। जज कहता है इसको पिक्चर दिखाओ। पिक्चर दिखाई तो पहले तो खुश हो जाता अपराधी, वाह क्या सजा मिली है। यही पिक्चर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ। 5 साल तक इसको एक ही एक पिक्चर दिखाओ। उस सजा का अंत पता है क्या होता है? वो मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता है और कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए अतीत के शीशे में अगर झांकोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। पीछे मत झांको, आगे झांको। आगे देखो, अतीत गुजर गया, छोड़। 70 गलतियां हुई, भूल जा। 20 पाप हो गए, भूल जा। लेकिन किसी दिन तो रोक ले रे, अब तो आगे का जीवन अलग कर ले। विश्व का अकेला देश है रे जहां इतना गजब का संविधान है, जहां रिपब्लिक कंट्री है। यहां देश का कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। अमेरिका में ये सुविधा नहीं है, 2 पार्टी के आदमी बन सकते हैं। ये भारत है, यहाँ चाय वाला, थड़ी वाला, धोबी वाला कोई भी बन सकता है। ताकत तेरे में चाहिए, दम अपने में चाहिए। अपनी जिंदगी में अपने पीड़ित की रोने की बजाय सशक्तिकरण में आ जाओ। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, जब वो सशक्तिकरण हो रहा है, देश सशक्तिकरण हो रहा है, तो अपना कौन कुछ बिगाड़ रहा है? अपने भी सशक्तिकरण में आ जाओ ना। अपन पीड़ित कब तक रहेंगे? किसी ने कोई रोक लगाई है कि आप 1 करोड़ से ज्यादा साल के नहीं कमा सकते? कोई रोक है? तो टैक्स दे, कोई रोक नहीं। तू 100 करोड़ कमा, मेरे को टाइम पे 30 करोड़ दे जा, तू खूब कमा, फुल छूट है ना।
अमेरिका में जब पूरा अमेरिका निराशा और त्रासदी से गुजर रहा था, तब वहां के रूजवेल्ट राष्ट्रपति ने बोला, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है, डर का ही डर बचा है, अब कोई डर ही नहीं बचा। डर का डर मतलब उनको एक ही डर था कि कहीं लोगों को डर नहीं सताए। अगर ये डर से अमेरिका उठ गया, इतनी सी लाइन से अमेरिका ने हजारों वर्ष आगे की तरक्की कर ली थी। पूरे अमेरिका में लहर चल गई थी एक आदमी के स्टेशन से। डर का डर निकाल दो। आपको भी मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में आपको इज्जत, शोहरत और सम्मान चाहिए। अगर जिंदगी में बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी और बंगला चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो जिंदगी में डर के अधीन कभी मत रहना। कितना भी भयानक दृश्य आ जाए, लड़ने के लिए तैयार रहना, डर से मत डरना। भारत में वर्षों तक हमारा कचरा जितना देश में होता था, उस कचरे से दुखी थे, और अब कचरा देखने से नहीं मिल रहा। पता है क्यों? क्योंकि कचरे को रिसाइकिल करने से 40 से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। कचरे से 40 से ज्यादा चीजें बन रही है। और अब तो चाइना इस हद तक चला गया कि न सरकारी गैस, न कोई प्राइवेट गैस, कुछ नहीं। तुम्हारे घर में जितना कचरा हो रहा है ना डेली, उससे ही डेली बायोगैस बन जाएगी, इतनी कि तुम्हें घर का रसोई चलाने के लिए बाहर का ईंधन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो कचरा कल इकट्ठा हुआ था उसको आज आप डाल दो, आपको दूसरे दिन जो गैस मिलेगी बायोगैस, वो आपका पूरा ईंधन चला देगी। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारे, अपना धैर्य बनाए रखे। परिस्थितियां आपको मजबूर करेगी, आपको लाचार करेगी, आपको विवश करेगी कि छोड़ दो। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी नर्वस हो जाते हैं, अपने रास्ते से हटने का प्रयास करते हैं। उन लोगों को मैं कहता हूं कि हारे नहीं दोस्तों। जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, समझे आप सवेरा के उतनी ही करीब पहुंचे।